राजस्थान की सीमा से लगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच एक जगह है, भानगढ़ घाटी। यहाँ एक प्राचीन और रहस्यमयी जंगल है जिसे लोग शापित जंगल कहते हैं। इस जंगल में एक विशेष वृक्ष है जिसे काल वृक्ष कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 60 फीट है और इसकी टहनियां कभी हरी नहीं होती। पेड़ की छाल से काला चिपचिपा रस निकलता है जिससे सड़े अंडे जैसी दुर्गंध आती है। स्थानीय लोग कहते हैं जिसने भी उस पेड़ को छुआ वह या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं लौटा। जयपुर विश्वविद्यालय से प्रोफेसर समर अग्रवाल, उनकी बेटी ईशा, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट, असिस्टेंट विवेक शर्मा और दो अनुभवी फॉरेस्ट गाइड नरेश और करण एक वैज्ञानिक अभियान पर निकले। उनका उद्देश्य था उस पेड़ की जैविक संरचना और स्थानीय किंवदंतियों के बीच संबंध को समझना। रात के खाने पर गांव वालों ने उन्हें चेताया। कई बार लोग गए पर लौटे नहीं। वह पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, वह राक्षसी आत्माओं का घर है। सूर्यास्त के बाद वहां रहना मत। लेकिन टीम ने इन बातों को मिथक मानकर नजरअंदाज कर दिया। सुबह 6 बजे वे जंगल में घुसे। सूरज की रोशनी जंगल के भीतर आने लगी थी। शुरुआत में पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती रही, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर गए वातावरण भारी और डरावना होने लगा। अजीब सी सड़न की गंध, सूखे पत्तों की चरमराहट और रह रहकर सुनाई देती फुसफुसाहट ने सबको बेचैन कर दिया। करीब 2 घंटे की ट्रैकिंग के बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां काल वृक्ष था। उसकी उपस्थिति ही भारी लग रही थी। हवा शांत हो गई थी। विवेक ने पेड़ के पास जाकर छाल पर कुछ विचित्र चिन्ह देखे, जैसे कोई प्राचीन लिपि हो। प्रोफेसर ने पेड़ की जड़ में कुछ खुदाई शुरू की। तभी जमीन थरथराने लगी। अचानक प्रोफेसर की आंखें पलट गईं और उनकी आवाज बदल गई। मुक्त करो मुझे, वर्षों से कैद हूं मैं। सभी घबरा गए। ईशा ने अपने पिता को हिलाया, पर अब वह प्रोफेसर नहीं थे। एक राक्षसी आत्मा उनके शरीर में समा चुकी थी। गाइड करण डर के मारे भागा, लेकिन हवा में कुछ अदृश्य ने उसे पकड़ लिया और पेड़ के तने में खींच लिया। उसकी चीखें दूर तक गूंजती रहीं। टीम ने रात वहीं गुजारने का फैसला किया, क्योंकि ईशा चाहती थी कि वह अपने पिता को बचाने का कोई उपाय ढूंढे। रात को चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगीं, मंत्रोच्चार, रोते हुए बच्चों की आवाजें और पेड़ की शाखाओं का सरसराना। विवेक ने नोट किया कि पेड़ की टहनियां अब अपने आप हिल रही थीं, जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने देखा कि वृक्ष की छाया जो पहले स्थिर थी अब घूम रही थी, जैसे कोई जीवित हो। सुबह होते होते विवेक और ईशा को एक गुफा दिखी जो पेड़ के पीछे थी। वहां जाकर उन्हें पुरानी दीवारों पर कुछ चित्र मिले, जिसमें दिखाया गया था कि उस वृक्ष के नीचे हर 100 वर्षों में एक बलि दी जाती थी, जिससे जंगल की आत्माएं शांत रहती थीं। पिछली बलि 1924 में दी गई थी। अब समय आ चुका था और अगली बलि स्वयं वृक्ष चुनता था। ईशा ने तय किया वह बलि नहीं बनने देगी। उसने अपने बैग से केमिकल्स निकाले और एक ज्वलनशील मिश्रण तैयार किया। वृक्ष पर फेंकने ही वाली थी कि प्रोफेसर, जिनके शरीर में आत्मा थी, बोले, तू मेरी बेटी नहीं, तू मेरी अगली बलि है। ईशा ने रोते हुए आग फेंकी। वृक्ष जलने लगा। आत्माएं चीखने लगी। पूरा जंगल कांप उठा, पर जलती हुई टहनियां ईशा के ऊपर गिर गईं। 1 हफ्ते बाद जब खोजी दल वहां पहुंचा, उन्हें केवल राख और एक अधजली डायरी मिली। उसमें लिखा था, मैंने